students, this is Prakash Paul sir and welcome to Unique Educare channel of standard 10th. Today we are going to do science 2 lesson 2 and life process in living organism part 1, and in this today we are going to discuss about the topic cell division, in which previous lecture I have already completed mitosis, cell division. Today we are going to see meiosis, and before that let us see what do you mean by diploid cell and haploid cell, and the difference between mitosis and meiosis. Okay, तो पहले मैं आपको व्हाट डू मीन बाय डिप्लॉयड सेल एंड व्हाट डू मीन बाय हैप्लॉयड सेल मैं आपको बताऊंगा. तो सपोज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n मीन्स सपोज इफ यू टेक इट एज 23, सो n 23 क्रोमोसोम्स अगर हम ले लिए तो 2n उसका डबल हो गया, तो दैट विल बी 2 इंटू 23, दैट इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स. ओके, 46 क्रोमोसोम्स. तो आप देख रहे हैं कि ये तो 2n को हम क्या कहेंगे, 2n आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अगर एक सेल में 2n क्रोमोसोम्स हो गए, दैट सेल इज कॉल्ड एज डिप्लॉयड सेल. दैट सेल इज कॉल्ड एज डिप्लॉयड. डिप्लॉयड मीन्स डाई मीन्स 2, तो 2n मीन्स डाई, तो डिप्लॉयड सेल, दैट सेल इज कॉल्ड एज डिप्लॉयड सेल. और अगर ये 2n का n हो गया, दैट मीन्स ये हाफ हो गया, तो हाफ मतलब हैप्लॉयड सेल. हाफ मतलब हैप्लॉयड सेल. ओके, तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो डिप्लॉयड हो गया, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो हैप्लॉयड हो गया. फॉर एग्जांपल यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स में ले रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि 46 क्रोमोसोम्स. ओके, और यहाँ पर कितना होगा, हाफ, दैट इज इक्वल टू 23 क्रोमोसोम्स. ओके, समझ में आया आपको. 46 2n अगर 46 है, 10 कितना हो जाएगा 23. 2n अगर 8 है तो n कितना हो जाएगा 4. सिंपल. ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा रिवीजन पार्ट करते हैं. माइटोसिस में क्या हुआ. माइटोसिस जो सेल डिवीजन का जो फर्स्ट जो टाइप है, दैट इज माइटोसिस. तो माइटोसिस में क्या हो रहा है, माइटोसिस में क्या हो रहा है, इट इज अ टाइप, एंड सेकेंड डिवीजन इज व्हाट, मियोसिस. तो माइटोसिस में क्या हो रहा है, आपका फर्स्ट जो सेल डिवीजन टाइप का सेल डिवीजन है, और जिसमें एक मदर सेल होगा, ये आपका सेल है. ओके, सेल है, और जिसमें आपका मदर सेल है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2n. तो ये कौन सा सेल है, दिस इज अ मदर सेल, और इसको हम लोग डिप्लॉयड सेल कहेंगे. कौन सा कहेंगे, डिप्लॉयड सेल कहेंगे. तो ये आपका डिप्लॉयड सेल है, ये आपका डिप्लॉयड सेल. ओके, सो नाउ दिस सेल इटसेल्फ, मतलब ये एग्जिस्टिंग सेल है, ये मदर सेल है, ये खुद सेल जो है क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड, इसी का सेल डिवीजन हो जाएगा. ये सेल जो है इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स बाय माइटोटिकली. ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवीजन के पहले एक फेस होता है, दैट इज रेस्ट फेस कह सकते हैं उसको. तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं. तो यहाँ पर कितने हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 2n है. अब उसको डिवाइड होना है, क्या करना है, उसको डिवाइड होना है. तो डिवाइड होने के पहले क्या हो जाएगा, वो डबल अप हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी डबल. तो ये मदर सेल के पास कितने क्रोमोसोम्स थे स्टूडेंट्स, 2n. इतना समझ में आया. मदर सेल के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, 2n. अब क्या होगा, सेल डिवीजन होने से पहले वो क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे. तो क्रोमोसोम डबल हो गए. ओके, तो 2n था, तो 2n प्लस 2n क्रोमोसोम्स डबल हो गए यहाँ पर. ओके, अब वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा. अब डिवाइड कैसे होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, बाय 4 फेसेस, दैट इज प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस. ओके, तो 4 फेसेस से गुजर के क्या हो जाएगा, एक जो सिंगल सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा. और तो अब हम देखते हैं डिवीजन. डिवीजन में क्या होगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाएगा और न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा. ये आपका न्यूक्लियर डिवीजन हो गया. ओके, ये आपका न्यूक्लियर डिवीजन हो गया. ओके, अब यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितने सेल फॉर्म हो गए, 2 सेल फॉर्म हुए. कितने सेल फॉर्म हो गए, 2 सेल फॉर्म हो गए. तो पहले ये एक सेल था, अब कितने डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए, 2 डॉटर सेल. तो इसको हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल. डॉटर सेल. तो आपका पहले का फिगर कैसे था, 2n. मदर सेल, इसको क्या कहेंगे, मदर सेल या एग्जिस्टिंग सेल, एग्जिस्टिंग लिविंग सेल. ओके,
तो 2n मदर सेल में था, अभी भी कितना है 2n है, अभी भी 2n है, मतलब इन माइटोसिस देयर आर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, सेम। मदर के पास कितने हैं 2n, डॉटर के पास कितने हैं 2n 2n। माइटोसिस में क्या होगा, सपोज देयर आर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, देयर आर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो डिवाइड हो जाएंगे इंटू n एंड n, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हैप्लॉइड हो गया, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए। अब ये अगेन मियोसिस 2 में डिवाइड हो जाएंगे इंटू अगेन n एंड n, और ये आपका n जो है अगेन इट गेट्स डिवाइड इंटू n एंड n। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले सेल जो था कौन सा था, डिप्लॉयड था, और बाद में जो हमें सेल मिला वो क्या मिला, 4 हैप्लॉइड सेल्स मिले। कितने मिले, 4 हैप्लॉइड सेल्स मिले, ओके। तो इस तरह से मियोसिस में अ डिप्लॉयड सेल अंडरगोस मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो इसमें आपके दो पार्ट्स है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ओके। तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे वो क्या हो गए, हाफ होके nn हो गए, अगेन n जो है डिवाइड होके अगेन nn हो गए nn। तो यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म हो गए। तो इस तरह से माइटोसिस हमने लास्ट पार्ट में देखा, डिप्लॉयड सेल रिमेन्स डिप्लॉयड सेल, यहाँ पर डिप्लॉयड सेल्स कन्वर्ट्स इनटू हैप्लॉइड सेल्स इंटू 4, यहाँ पर 2 सेल्स आर फॉर्म, यहाँ पर एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। इसका हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के 2 टाइप्स होते हैं, सेल डिवीजन के 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो एक होगा आपका माइटोसिस और दूसरा होगा आपका मियोसिस, ओके। तो माइटोसिस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स, that is by karyokinesis और यहाँ पर आएगा साइटोकिनेसिस। तो कार्योकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस ये 2 स्टेजेस है बाय विच द माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट्स इटसेल्फ, ओके। अब कार्योकिनेसिस में हमने 4 फेजेस देखे थे लास्ट लेक्चर में। तो व्हाट आर दैट फेजेस, दैट फेजेस आर प्रोफेज, second one metaphase, third one anaphase and fourth one telophase, ओके। अभी साइटोकिनेसिस में क्या होने वाला है, साइटोकिनेसिस में अभी जैसे टेलोफेज यहाँ पर खत्म हो जाएगा, कार्योकिनेसिस डिवीजन खत्म हो जाएगा और साइटोकिनेसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्यो मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, और किनेसिस मीन्स व्हाट, इट्स अ डिवीजन। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है। तो कार्यो मीन्स व्हाट, कार्यो मीन्स न्यूक्लियस और किनेसिस मीन्स डिवीजन, ओके। तो सिंपल है, बाय द वर्ड इटसेल्फ कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, किनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन होने वाला है इसमें बाय दिस 4 फेजेस। फेजेस मीन्स स्टेजेस। तो फर्स्ट वन इज द प्रोफेज, सेकंड वन इज द मेटाफेज, थर्ड वन इज द एनाफेज एंड फोर्थ वन इज द टेलोफेज। जैसे आपका टेलोफेज खत्म हो जाएगा, साइटोकिनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। साइटोकिनेसिस में क्या होगा, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल एंड किनेसिस मीन्स अगेन हियर डिवीजन। तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने वाला, तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी उसे कह सकते हैं, ओके। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में क्या होने वाला है, आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और फिर आपके माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। कितने डॉटर सेल फॉर्म होने वाले, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म, ओके। तो दिस हैपेंस इन माइटोसिस सेल डिवीजन। दूसरा जो हमारा है सेल डिवीजन जो है वो है मियोसिस, जो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले। तो मियोसिस में 2 स्टेजेस होते हैं, मियोसिस में 2 स्टेजेस आएंगे। तो मियोसिस
1, meiosis 1 and meiosis 2 and meiosis 2। तो meiosis 1 में अगेन यहाँ पर क्या आएगा, अगेन इसी तरह से डिवाइड होगा, कार्योकिनेसिस 1 और यहाँ पर होगा साइटोकिनेसिस 1। ओके, मियोसिस में भी वैसे होगा। मियोसिस 2 में क्या होगा, कार्योकिनेसिस 2 और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें साइटोकिनेसिस 2। ओके, so now this karyokinesis is divided into again 4, ये डॉटर सेल्स में यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 daughter cells are formed by mitotic cell division। ओके, कार्योकिनेसिस में क्या होगा, कार्योकिनेसिस डिवाइड इनटू 4 स्टेजेस। फर्स्ट वन इज द प्रोफेस 1 एंड सेकेंड इज द मेटाफेस 2 and third one is the anaphase, metaphase 1, anaphase 1 and here telophase 1। ओके, यहाँ पर कार्योकिनेसिस में क्या होगा, प्रोफेस 2 होगा, सेकेंड वन में मेटाफेस 2 होगा, थर्ड वन जो आपका स्टेज आएगा इसमें एनाफेस 2। ओके, एंड द फोर्थ वन इज, लास्ट वन इज नथिंग बट टेलोफेस 2। ओके, सो नाउ हियर मियोसिस में 2 तरह के होंगे, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 अगेन कार्योकिनेसिस 1, साइटोकिनेसिस 1, फिर कार्योकिनेसिस 1 में प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1। मियोसिस में अगेन कार्योकिनेसिस 2, मियोसिस 2 में कार्योकिनेसिस 2, साइटोकिनेसिस 2, कार्योकिनेसिस 2 जो 4 पार्ट में अगेन डिवाइड होगा, प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 एंड टेलोफेस 2। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पर प्रोफेस 1, अगेन इट्स गेट डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। हाउ मेनी स्टेजेस, 5 स्टेजेस। अब इसीलिए माइटोसिस डिवीजन में जो प्रोफेस है, इट हैज अ शॉर्ट ड्यूरेशन। यहाँ पर माइटोसिस जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर हो जाता है, पर यहाँ पर मियोसिस 1 में कार्योकिनेसिस जो 1 है उसमें प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1 में प्रोफेस 1 जो है उसमें 5 स्टेप लगते हैं। देयरफॉर ये जो प्रोफेस है स्टूडेंट, ये जो प्रोफेस है, इट इज अ लेंदी प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज अ लेंदी प्रोसेस, तो ये प्रोफेस जो है, इट इज अ प्रोफेस 1, आई कैन से प्रोफेस 1 इज अ लेंदी प्रोसेस। ओके, तो प्रोफेस 1 में क्या होता है, लेप्टोटीन, सेकेंड वन इज जाइगोटीन, थर्ड वन इज पैचिटीन, PACHYTENE, and the fourth one is diplotin, and the fifth one is dikinesis, fourth one is diakinesis। okay,
तो प्रोफेस 1 में मियोसिस 1 के कारियोकिनेसिस 1 में क्या हो रहा है, प्रोफेस 1 के अंदर 5 टाइप के डिविजन्स हो रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं स्टेजेस है, 5 स्टेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डाइक्लोटीन, डिप्लोटीन सॉरी एंड डाइकिनेसिस। ओके, तो ये 5 स्टेजेस से होके गुजर के आपका प्रोफेस 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टेलोफेस 1। आपको मालूम है मेटाफेस 1 में क्या होता है, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलली इन द इक्वेटोरियल प्लेन, स्पिंडल फाइबर्स डेवलप होते हैं, सेंट्रोमियर को अटैच होते हैं। ओके, एनाफेस में क्या हो जाता है, जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए क्रोमोसोम्स को, दे पुल, सेंट्रोस क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को पुल करते टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ओके, तो इसके वजह से क्या हो जाता है एनाफेस 2 में। एनाफेस 1 मतलब, या एनाफेस कोई भी एनाफेस का स्टेप मतलब स्टेज मतलब क्या होता है, जिसमें जो क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल्स पे पुल किया जाता है। और टेलोफेस 1 में क्या हो जाता है, इट्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोफेस 1 या प्रोफेस, इट्स रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोफेस 1, तो जिसमें 2 न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं और 2 डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगे। ओके, तो इसमें 2 डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगे और मियोसिस 2 में वही 2 डॉटर सेल के आगे 2 डॉटर सेल। अभी यहाँ पर ये 2 डॉटर सेल फॉर्म हो गए। ओके, ये 2 डॉटर सेल फॉर्म हो गए, ये डॉटर सेल यहाँ पर आएंगे, तो दिस वन इज दिस वन इज दिस, आगे इसके 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे। पर मैं रेड करके बना रहा हूँ, तो ये जो आपका रेड सेल जो है, ओके, तो यहाँ पर आपको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये रेड वाला सेल यहाँ पर आया, दिस रेड सेल डॉटर सेल, दिस इज अ daughter cell which contains how many number of chromosomes, n number of chromosomes, which contains how many number of chromosomes, n number of chromosomes. ओके, तो यहाँ पर आपके n है, यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर आ गए। ओके, तो ये सेल आपका यहाँ पर आया, मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया, कारियोकिनेसिस 2 स्टार्ट हो गया, जिसमें प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2, टेलोफेस 2 से गुजरते हुए वो क्या हो जाएगा, 2 डॉटर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। उसी तरह से ये ब्लैक वाला जो सेल है, ये सेल यहाँ पर आ जाएगा, आगे उस पर मियोसिस 2, कारियोकिनेसिस 2, साइटोकिनेसिस 2 हो जाएगा, प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2, टेलोफेस 2 उसमें कैरी हो जाएगा और 2 डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगे। इन टोटल मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। हाउ मेनी? 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। ओके, अब ये जो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस जो है, ये मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में उतना डिटेल में नहीं दिया गया है। तो आपको टेक्स्ट बुक में जितना आपके टेक्स्ट बुक का कंटेंट है उतना ही आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। तो मैं आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब आंसर, राइट आंसर इन डिटेल अबाउट द मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 का आंसर हमें ये लिखना है, लेकिन आप देख रहे हैं मियोसिस 1 में प्रोफेस 1 जो आ रहा है उसमें लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस, ये जो स्टेप्स आ रहे हैं ये बहुत ही लेंथी है और आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जस्ट फॉर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको, ये वास्ट टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको पढ़ा दिया। अब हम शॉर्ट में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये फिलहाल आपका मियोसिस में स्टूडेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेल डिवीजन में, जो स्टेजेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दीज 2 क्रोमोसोम्स आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पार्टिसिपेट करते हैं। विच क्रोमोसोम्स स्टूडेंट्स? होमोलोगस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पार्टिसिपेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू नो होमोलोगस क्रोमोसोम्स? होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम होते हैं विच आर इक्वल इन लेंथ। देखो मैंने दोनों का लेंथ इक्वल बनाया। ओके, और फिर बाद में उसमें जीन्स की जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो भी सेम होते हैं, शेप सेम होता है, साइज सेम होता है। तो ऐसे टाइप के क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ पर मैंने आपको 2 क्रोमोसोम्स बताया, एक रेड कलर में और एक ब्लू कलर में।
तो ये जो 5 जो प्रोफेस 1 के जो स्टेप्स है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस, ये पांचों स्टेप से ये दो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है जो कि सेम लेंथ के हैं, इट कंटेन्स सेम जीन्स। जैसे कि मम्मी का अगर समझो हेयर का कैरेक्टरिस्टिक आ गया तो फादर का भी उसमें हेयर का कैरेक्टरिस्टिक होगा। आई के कलर अगर मम्मी के इसमें आ गए तो इसमें भी फादर के कलर आएंगे। मतलब ये पैटर्नल है और ये मैटरनल है, मतलब ये फादर से आया हुआ है ऑलरेडी और ये मदर से आया हुआ है। तो मदर के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इस जीन्स में होंगे, मान लो कि हाइट ऑफ द मदर, तो यहाँ पर पापा का हाइट होगा, और यहाँ पर अगर आँखों का कलर होगा तो यहाँ पर भी पापा का आँखों का कलर इसमें ऑलरेडी एम्बेडेड होगा, इसके अंदर होगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के पास आंखों के प्रॉपर्टीज है, दोनों का हाइट के प्रॉपर्टीज है, दोनों का हेयर का कलर का प्रॉपर्टीज है, तो इट मीन्स इट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, तो अब ये क्या होगा, ये दो क्रोमोसोम्स ये सीरीज ऑफ स्टेजेस से जाएंगे प्रोफेस 1 में। मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है, वो भी नहीं बताऊंगा। तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, ये सारे प्रोसेस में जाते रहते हैं। आपको पता है कि प्रोफेस 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर होता है और न्यूक्लियस क्या होता है, चला जाता है। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला जाता है, तो वह भी अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मैं अभी डायरेक्टली आपको बताऊँगा कि इसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करते हैं और फिर वो बाद में विच इज ऑफ सेम लेंथ जो पैरेलली अरेंज करते हैं। देख रहे हैं अभी पैरेलली वो अरेंज है। ओके, सेकंड स्टेप में वो पैरेलली अरेंज करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, दे क्रॉस ईच अदर। अभी क्रॉस ईच अदर बना करते समय कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। ये आपका है क्रोमोसोम्स। ओके, ये आपका है क्रोमोसोम्स, तो ये आपका है, ये पैटर्न है, मतलब फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है, ये आपका मदर से आया हुआ क्रोमोसोम है। ओके, पैरेलल अरेंज थे। अब क्या होगा, यह जो है क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या हो जाएगा कि अब आप देख रहे हैं कि जीन्स एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीन्स एक्सचेंज हो रहे हैं, एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है एक्सचेंज हो रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर जो है इसमें ऐसे आ जाएगा। सेकेंड, मैं आपको वापस से एक बार बना के बताता हूँ। तो रेड वाला जो क्रोमोसोम है उसमें अभी क्या आएगा, ब्लू वाला जो क्रोमोसोम है उसमें रेड वाला पार्ट अटैच हो जाएगा, जीन का पार्ट, और फिर जो रेड वाला जो क्रोमोसोम है उसमें आपको ब्लू का पार्ट अटैच हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, इसमें ये रेड था, इतना पार्ट क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब ये ब्लू जीन्स था जो मदर से आया था, उसमें इतना रेड पार्ट एक्सचेंज हो गया। क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल तो करेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा कि पर वो अटैच एट द टर्मिनल। टर्मिनल में क्या हो जाएंगे, वो अटैच रहेंगे। टर्मिनल में क्या रहेंगे, वो अटैच रहेंगे। इसमें देख रहे हैं आप कि वो अटैच्ड है। क्या है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, यहाँ पर अटैच हो गया। ओके, फिर इसके बाद में वो पैरेलली अरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलली अरेंज हो जाएंगे। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चला जाएगा और न्यूक्लियस चला जाएगा, और इस तरह से आपका ये प्रोफेस 1 जो है, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस जो प्रोसेस है, इतना पूरा प्रोसेस कंप्लीट होकर यहाँ पर जो है लास्ट में फिर ये डिटैच हो जाएगा। आखिर में इसको डिटैच तो होना ही है, पर मैं आपको इंपॉर्टेंट स्टेज बता रहा कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, और फिर बाद में क्रॉसिंग ओवर हो गया, और फिर एंड पे वो अटैच हो गए, और फिर बाद में क्या हो गया, अलग हो गए। अब अलग हो गए तो अभी कैसे, यहाँ पर जो है एक स्टेप मैंने यहाँ पर बताना भूल गया गलती से। मैंने यहाँ पर आपका जो है ब्लू पार्ट है और यहाँ पर आपका जो है रेड पार्ट है। ओके, यहाँ पर कौन सा पार्ट है, रेड पार्ट है, क्योंकि जीन्स का एक्सचेंज हो गया। आप देख रहे हो, और अटैच्ड है। रेड वाला जो क्रोमोसोम है उसमें ब्लू
जो पार्ट अटैच है वो जीन से अटैच है, और ब्लू वाला जो जीन क्रोमोसोम है उसमें रेड पार्ट जो अटैच है वो रेड वाले का जीन्स एक्सचेंज हो गया है। ओके, तो इस वजह से अभी आप देख रहे हैं कुछ पार्ट ऑफ जीन जो है एक्सचेंज हो गया। इस वजह से माइटोसिस जो सेल डिवीजन जो टाइप है, इसमें आप देख रहे हैं कि वी कैन फाइंड द जेनेटिक वेरिएशन। क्या फाइंड करते हैं? जेनेटिक वेरिएशन। तो बच्चा जो है पूरा माँ की तरह दिखता है क्या? नहीं। तो थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक मदर से आते हैं, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक फादर से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो जीन के कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहे हैं। इसके वजह से क्या हो गया? वेरिएशन डेवलप हो गया। क्या हो गया? वेरिएशन डेवलप हो गया स्टूडेंट्स। सो नाउ इस तरह से आपका प्रोफेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेटाफेस 1 जो है, अगेन मेटाफेस 1 में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स डेवलप होंगे। स्पिंडल फाइबर्स वो ये पैरेलल अरेंज होगा, स्पिंडल फाइबर्स डेवलप होंगे। एनाफेस में क्या होगा? ये जो 2 क्रोमोसोम्स है वो अलग हो जाएंगे। और फिर टेलोफेस में क्या होगा? अब टेलोफेस में क्या हो जाएगा? एक क्रोमोसोम जो है ऊपर चला गया और एक क्रोमोसोम जो है नीचे आ गया। अब ये आपका समझो टेलोफेस में ये वाला कौन सा पार्ट है? ब्लू वाला पार्ट है। ये टेलोफेस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, और ये जो है ब्लू वाला पार्ट का देख रहे हैं, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होगा और यहाँ पर ये आपका सेल तैयार हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आगे यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होगा और यहाँ पर आपका एक सेल डेवलप होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गए। यहाँ पर n, तो यहाँ पर पेरेंट सेल में कितने थे? 2n। तो यहाँ पर कितने थे? 2n। और फिर बाद में लास्ट में कितना आया? n और n। तो इस तरह से सीरीज ऑफ प्रोफेस, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टेलोफेस 1 में आपका जाते एंडिंग में आपको कितने सेल्स मिले? 2 डॉटर सेल्स मिले, एक रेड वाला और एक ब्लैक वाला। ओके, तो अब देख रहे हैं एक रेड वाला, ब्लैक वाला। रेड वाला अगेन क्या होगा? मियोसिस 2 के स्टेज में जाएगा। कैरियोकिनेसिस 2 उस पे होगा, प्रोफेस 2 हो जाएगा, मेटाफेस 2 हो जाएगा, एनाफेस 2 हो जाएगा, टेलोफेस 2 हो जाएगा। तो रेड का एक सेल जो है अगेन इट गेट्स डिवाइड इनटू सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, दैट इज हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड मिला। यहाँ पर ब्लैक जो सेल है, जो मदर का सेल है, वो उससे भी आपको 2n मिले। तो इस तरह से आपको 4 हैप्लॉइड सेल यहाँ पर आपको मियोसिस के टोटल सेल डिवीजन होने पर आपको मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में बताया था, ये जो आर्म है, ये आर्म को आप कहेंगे क्रोमैटिड्स। तो ये 2 जो आर्म हो गए ये आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए, और यहाँ पर भी सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। लेकिन जब यहाँ पर क्रॉस ओवर होता है तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रॉस ओवर होता है। तो ये आपका देख रहे रेड पार्ट जो है और ये आपका ब्लू पार्ट, क्या उसमें क्या हो गया? जीन्स एक्सचेंज हो गया। तो दैट इज क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। ये आपका रिकॉम्बिनेशन है। यहाँ पर पास में आ गए, दे अरेंज पैरेलली, एक दूसरे को नज़दीक पैरेलली अरेंज करेंगे और नज़दीक आएंगे। यहाँ पर मैंने बताया नहीं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर किसका हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, मतलब रेड वाला का एक क्रोमैटिड और ब्लू वाले का एक क्रोमैटिड में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ओके, और फिर आप देख रहे हैं जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो रेड वाले में आपको देख रहा है ब्लू पार्ट, आप ये ब्लू क्रोमोसोम के इसमें अटैच्ड है और ब्लू क्रोमोसोम में रेड वाले का एक पार्ट उसमें अटैच्ड है। तो इस तरह से, और वो एक एंड पे अटैच्ड है तो उसको भी एक नाम है, लेकिन अभी फिलहाल उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद में मेटाफेस होगा, पैरेलली अरेंज हो जाएंगे। फिर एनाफेस होगा, पुल हो जाएंगे। टेलोफेस होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा। और फिर बाद में साइटोकिनेसिस 1 होके क्या हो जाएगा? वो दोनों सेल जो है डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है? साइटोकिनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, आधे साइटोप्लाज्म एक सेल में, आधे साइटोप्लाज्म एक सेल में। तो इस तरह से आपका ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मियोसिस 1 कंप्लीट होते समय क्या हो रहा है कि 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। ये जो हैप्लॉइड सेल्स है वापस उस पर मियोसिस 2 कैरी हो जाएगा और ये सेल रेड वाले से आगे 2 सेल मिलेंगे, वो भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करेंगे। ये जो मदर का सेल है इससे क्या होगा? अगेन 2 सेल मिलेंगे, अगेन n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में होंगे। तो इस तरह से टोटल एट द एंड ऑफ मियोसिस वी कैन से दैट देयर आर 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। तो अभी आप देखेंगे कि
मियोसिस जो होता है इट ऑकर्स इन द जर्म सेल्स। मैंने आपको बताया था मियोसिस ऑकर्स इन द जर्म सेल। तो जर्म सेल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, दैट इज इन रिप्रोडक्शन। तो जर्म सेल्स में मैं आपको बताया था, तो रिप्रोडक्टिव जिसको हम गैमेट्स कहेंगे, वो गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मतलब स्पर्म और दूसरा जो होता है ओवम। ओके, तो इस तरह से जो स्पर्म्स और जो ओवम ये जब बाद में फर्टिलाइज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज मतलब क्या, व्हेन स्पर्म मीट्स द ओवम। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो सपोज दिस इज अ स्पर्म मीट्स द ओवम, तो ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, और ये जो मदर का जो एग है ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पैरेंट जो है वो कैरीज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब हैप्लॉइड, और ये मदर जो है इट कैरीज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगेन हैप्लॉइड। तो इसके पास 23 क्रोमोसोम्स है और इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है, वो रिकम्बाइन हो जाएगा। देन नाउ इट हैज 46 क्रोमोसोम्स। और ये 46 क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं, ओनली इन ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह से आधे क्रोमोसोम्स फादर से मिले, आधे क्रोमोसोम्स मदर से मिले, और फिर बाद में वो अगेन टोटल कितना हो गया, 46 क्रोमोसोम्स हो गए। अब इसके पास 46 क्रोमोसोम्स है एंड दैट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ओके, सो नाउ इतना आपको समझ में आ गया कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म होने के बाद में मदर से और फादर से दोनों नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंबाइन होने के बाद में डबल अप हो जाएंगे। ओके, अगर समझो फादर से हैप्लॉइड नहीं होता, यहाँ पर 2n से n नहीं होता, तो 2n पूरे फादर से मिलते हैं और मदर से 2n मिलते हैं। 2n मतलब 46 + 46, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर 92 नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर इंसान में होने लगे तो इंसान में कोई और जानवर होगा। ओके, तो ह्यूमन बीइंग में सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और आप देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर से जब दो गैमेट मिलते हैं तो आप देख रहे हैं कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स कैरी हो रहे हैं। तो मेरे पास मेरे बॉडी में जो है टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, लेकिन जब किसी फादर से जब उसके फादर में जब मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट जब बनेगा दैट इज स्पर्म, तो स्पर्म में कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, और मदर एक फीमेल है, तो फीमेल में टोटल उसके पास 46 क्रोमोसोम्स है, लेकिन वो जब उसके जो ओवम जब डेवलप हो जाएंगे तो ओवम में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, सिर्फ 23। तो इस तरह से फादर से 23, मदर से 23, और टोटल कितना मिलेगा, टोटल 46 क्रोमोसोम्स मिलेगा। ओके, तो टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर प्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन ऑकर बाय मियोसिस। तो आपके फिल इन द ब्लैंक क्या आएगा, प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। कौन सा प्रोसेस, गैमेट का फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया यहाँ पर गैमेट मतलब स्पर्म, और यहाँ पर फीमेल में ओवम आ गया। और स्पोर फॉर्मेशन प्लांट्स में होते हैं, तो वो स्पोर फॉर्मेशन और प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये दोनों कौन से सेल डिवीजन के मेथड से होता है, दैट इज बाय मियोसिस। ओके, सो नाउ यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो टोटल ये जो 4 डॉटर न्यूक्लियस जो फॉर्म हो गए यहाँ पर, 4 डॉटर सेल्स जो यहाँ पर फॉर्म हो गए, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फ्रॉम ईच अदर टू। मतलब ये आपस में एक दूसरे से कभी भी वो मैच नहीं करेंगे और वह पेरेंट से भी मैच नहीं करेंगे। ओके, तो क्या कहा, मैं आपको समझ में आया, वापस एक बार बताता हूँ। पेरेंट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक है वह और मदर के कैरेक्टरिस्टिक से दोनों मिक्सअप हो गए। अब उसके 4 बच्चे होंगे, तो चारों बच्चे में तो एक जैसे तो नहीं दिखेंगे। थोड़े बच्चे, एक बच्चा जो है मम्मी की तरह दिखेगा, उसका दूसरे बच्चे का नाक पापा की तरह होगा, मम्मी की तरह बाल होंगे, और फिर तीसरा बच्चा में हाइट मम्मी की तरह होगा और पापा की तरह कुछ और कैरेक्टरिस्टिक होंगे। और 4th बच्चे में तो टोटल 4 बच्चे जो पेरेंट्स से जो जने हैं, और टोटली चारों बच्चे के जो कैरेक्टरिस्टिक जो है जेनेटिकली डिफर होने की वजह से वह दिखने में भी डिफर होंगे। ओके, तो आप देख रहे स्टूडेंट्स, मियोसिस एक बहुत वास्ट पार्ट है। 11th में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर है, तो मैंने इसको शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश की। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। उतना ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताया नहीं, फिर भी काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर हुआ होगा, मुझे पता है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल यूनिक एडुकेयर प्रकाश पोस्ट चैनल। एंड
अगले लेक्चर तक दिस इज प्रकाश सर सेइंग यू गुड बाय।